नाम नहीं बीच का ना चालू करो आज तो हमको मिलने के बाद हमारा जो ये टीचिंग फैकल्टी का जो एडवर्टाइजमेंट को लेके आज जो इंटरव्यू था उसका जो है आज हम लोगों ने जाके कैंसिल करवा दिया और वीसी जो है हम लोग को मिलने आ गया। तो उनके बाद हमारा एक लॉन्ग डिबेट डिस्कशन और हमारा तरफ से तो हमने कुछ नहीं अपने पास पॉइंट्स को रखा और हम लोगों ने जो इंसिस्ट किया है एज पर डिमांड तो उनको हर एक डिमांड को जो है वीसी ने माना। तो रेजुलेशन को मैं आप लोग को बता दूं थ्रू आपका मीडिया का जरिए। A minute of the student body with the university administration was held on 12 September 2022 at 11 a.m. at VC Secretariat, Rajiv Gandhi University, Rono Hills, Daimuk. Attendance of meeting is appended in a separate sheet. After threadbare discussion by the university administration and university representatives of students' bodies, following resolutions were taken in the meeting. Since the students' body led by APSU has raised objection over the reservation in the recruitment of faculty position, it was decided to halt the ongoing recruitment process for time being. Therefore, the scheduled interview starting 12 September 22 for various faculty positions is hereby stand cancelled till further order. The analogy on reservation policy in different universities shall be collected at the earliest possible to resolve the vexed issue and to start the process of recruitment. In this regard, a committee comprising of university officials and representatives from the student body shall be constituted to study and examine the various issues raised by the student bodies by drawing analogy from the central universities in the northeastern states. The committee shall deliberate on the matter in detail and submit the report within a period of 2 months. As per the representation by RJU RSF regarding the new PhD Ordinance 2020 and consideration of scholars admitted prior to 2020, the university administration shall examine the matter and modify or rectify the same. A committee shall be constituted which shall ensure adequate representation of faculty members from APST. A representation is also received from the students' body regarding the issue of ICAR affiliation by students pursuing various courses in agricultural sciences. The matter shall be thoroughly examined and appropriate steps shall be taken for the benefit of APST students. Meeting ended with a vote of thanks by the register RJU. तो ये रेजुलेशन बन के निकला और हमारा जितना भी डिमांड्स है स्पेशली आज सवेरे का जो हम लोग टीचर रिक्रूटमेंट को लेके जो हम लोग जो है कैंसिलेशन को स्टैंड किया था उनको भी कैंसिल कर दिया और हमारा जो ग्रेवेंसेस है हर एक ग्रेवेंसेस जो वाइस चांसलर आरजू को हमने प्लेस किया सारे आपसू और आंसू का जो है हम लोग का उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। सर ये आज का जो ग्रेवेंसेस आज का जो स्टूडेंट फैटर्निटी की तरफ से काफ़ी कुछ बात रखा गया आगे पीसी का सामने लेकिन जो मेन मुद्दा क्या था जो आज आंसू और आपसू साथ में है सर साथ में उतर आए पीसी को बात करने के लिए मेन क्या फैक्टर था जो आप लोग सामने आए क्योंकि सर जो आरजीयू फैटर्निटी है उन्होंने जो है पीसी को जो रजिस्ट्रार को भी काफ़ी पहले से वो उनको रिमाइंड करा रहे थे उनका ग्रेवेंसेस जो उनका 2020 का जो है तो इस तरह का जो काफ़ी पहले से रिक्वेस्ट कर रहे थे लेकिन उनका तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं था तो आज जो है आप भी उनको साथ दे रहे हैं तो ऐसा क्या क्या मुद्दा था जो आज आप लोग हाँ हमारे जो मेन मुद्दा था वो जो है टीचिंग फैकल्टी का रिक्रूटमेंट को लेके जो कि 90 पोस्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर जो प्रोफेसर का जो है इंटरव्यू था आज तो जिसमें
कि हमारा जो ट्राइबल लोग का डिप्राइवेशन को जो है हमने जो देखा, आउट ऑफ 91 पोस्ट सिर्फ जो है 7 जो पोस्ट है ये ओवरऑल एसटीज को दिया गया है। सिंस हम लोग का स्टेट जो है एक स्पेशल कैटेगरी में आता है, तो इधर में यहाँ पे हमने जो जैसे देखा कि हमारा एपीएसटी का कोई प्रोविज़न नहीं है, इसलिए हमारा जो मांग है हम लोग एपीएसटी को स्टिक करते हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जो है अगर हमने लैंड डोनेट किया तो इनका बेनिफिट जो है हमारा जितना पीएचडी स्कॉलर्स करके बैठा, जितना नेट स्लेट क्लियर करके रखा, हमारा इंडिजिनस ट्राइबल को मिलना है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे कंस्पिरेसी है और यहाँ पे जो है कि हमारे ऊपर में जो है डिप्राइवेशन हो रहा है। तो इसलिए अपसू वी बिंग द पल्स ऑफ द स्टेट, वी बिंग द वॉइस ऑफ द स्टेट कि हमारा लोग को लेके अगर अनएम्प्लॉयमेंट को भी लेके अगर बात करने का है, हमारा लोग का राइट्स जो है अगर डिप्राइव्ड होता है, एग्रीड वाला लोग के लिए हम लोग को जो है अपना बात करने का है, तो डेफिनेटली अपसू का हमेशा से स्टैंड रहा और यही जो काम है हम लोग जो अपसू जो है हमेशा करते आया और आज का स्टैंड भी यही था। तो इसलिए हमारा जो है एक क्लियर था कि कैंसलेशन होना है, सो हमने जाके कैंसिल करा दिया एग्ज़ाम को। तो रेस्ट जो है एक नया आरआर का साथ लेके पॉलिसी लेवल में अपसू अंशु और जितना आपका एडमिनिस्ट्रेशन वाइस चांसलर बैठ के जो है आरआर का रूल जो है सबसे ज़्यादा हमारा नहीं, प्रीवियसली प्रेसिडेंट आपसू ने ब्रीफ किया इशू को, जो इशू का क्रक्स तो था आज जाके हम लोग का 2 ही इम्पोर्टेंट इशू था। ये जो रिक्रूटमेंट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में हो रहा था, जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो आरआर जो है डिफेक्ट है हमने हम लोग के इंडिजिनस पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश के लिए है। तो उसमें कोई अरुणाचल एपीएसटी अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब उसके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था, क्योंकि 91 पोस्ट में आपका 7 जो रिजर्वेशन रखा है वो भी ऑल इंडिया एसटी कैटेगरी के लिए। तो इसके लिए आज हम लोग आपसू का इन द एजिस ऑफ आपसू का साथ मिलके हम लोग ये पॉलिसी को हम लोग को ये फाइट करने के लिए आया। और विद दैट आज वाइस चांसलर ने हम लोग को जैसे हम लोग अप्रोच किया, वो आके एक ये वी हैड यू नो माइनस ऑफ मीटिंग, वो माइनस ऑफ मीटिंग में ड्रॉ हुआ और रेजोल्यूशन आप लोग को अभी मिल जाएगा, यही है। और दूसरा आने वाला दिन में भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपसू जब अच्छा इशू उठाता है, जब आंसू जब अच्छा इशू उठाता है, जॉइंटली फाइट करना चाहिए हमेशा फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यही है। तो अभी 2 महीने का समय है, तो हाँ। उसमें अगर आपका डिमांड जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे तो देखो ये मैंने ऐसे होगा, ये लीडरशिप का बात है। ये सो पार हम खुद को जानता है और सो पार हम अंतर लीडरशिप ऑफ ताना दोजी और ऋतुम ताली को जानता है। ये दोनों तो अपना इशू ओरिएंटेड है और ये अगर नहीं होता है बोलने से ये जो सब तो यार होगा, क्योंकि ऐसे कोई इशू है जो नहीं कर पाएगा। और हम लोग आंसू आपसू जो पीपल्स मैंडेट जो स्टूडेंट मैंडेट करके आया है, वो पीपल्स इंटरेस्ट के लिए अरुणाचल के लिए ही काम करने आया है। और इसलिए पर्स ब्रीफिंग में हम लोग बहुत नेगेटिव बात नहीं करता है। हम लोग आज बोला है कि बीसी को हम लोग वही रिक्वेस्ट किया है कि इट हैज़ टू गो थ्रू वाइस चांसलर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार का थ्रू से होना, उनका थ्रू से होगा, उनको हम लोग काम करवाना है। क्यों आंसू आपसू डायरेक्ट जाके तो नहीं कर सकता है। और जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जितना भी जो पॉलिसी होता है, स्टेट के लिए जो पॉलिसी होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो पॉलिसी हम लोग सभी करेगा। अगर आप लोग भी जानते हैं बोलने से पॉलिसी को लेके उसको हम इन राइटिंग फॉर्म में हम लोग को रिटर्न फॉर्म में देना है कि, और प्लस स्टेट गवर्नमेंट को भी हम लोग ये करना है कि ये इशू को रिजॉल्व कर दो। ये ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट वाला इशू नहीं, रिजॉल्व हो जाएगा मेरे हिसाब से। सर कुछ ऑडियो क्लिप में कहीं बोला है कि आंसू और आपसू बेचता है बोला इशू को, तो हम लोग तो वही बोला है आंसू और आपसू कौन सा लीडर बेचा है। कोई आपसू लीडर ऐसे होगा इशू को बेचा होगा, कोई आंसू लीडर बेचा होगा, उसका नाम को बोलिए, कॉमन आप आपसू आंसू को मत बोलिए, क्योंकि ये आंसू और आपसू बहुत कुछ किया है। इसलिए हम लोग ताहर को भी हम लोग एपोलॉजी मांगा है। अभी इन प्रिंसिपल हम लोग को अभी ये खबर मिल रहा है कि एपोलॉजी दोनों का रेडी हो गया, तो वो एपोलॉजी को हम लोग स्क्रूटनी करेगा, वो एक्सेप्ट करने लायक है कि नहीं, उसका राइट सब कैसे है, ये है। और इसलिए हम अभी आपका सवाल को हम इसलिए एंड कर रहे हैं कि उसको हम लोग को ये भी नहीं कि आंसू है ऑल इसी स्टूडेंट्स यूनियन है बोल के किसी को एपोलॉजी हम लोग को सीख करके हम लोग को सुपीरियरिटी दिखाने का हम लोग का कोई इंटरेस्ट नहीं है। किंतु हम लोग का ये मैसेज है कि चाहे आंसू होने से भी, चाहे आपसू होने से भी, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होने से, इस तरह का ऐसे कोई डिस्क्रिमिनेशन वर्ड कोई भी अरुणाचल का पिलो अरुणाचली को मैसेज नहीं देना है, यही था।
गौतम सर, आज आप लोग का प्रोटेस्ट को लेके वीसी ने बोल रहा था कि आज का इलीगल है, उसको कोई एडवांस में नोटिस नहीं दिया गया है। क्या ये इलीगल है? आप लोग क्या इलीगल प्रोटेस्ट किया था? आप मान के चलिए हाँ इलीगल है तो इलीगल है। अगर फॉर द कोर्स ऑफ, हम पहले भी बोला है, फॉर द कोर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अगर अंशु आपसू इलीगल करना है तो करते रहेगा। ये फर्स्ट स्टेप होगा इलीगल, और ज़्यादा इलीगल चीज़ करेगा अगर लीगलिटी में कोई स्कोप नहीं है बोलने से। तो इसलिए बोला है हम लोग इलीगल करना था आज, किंतु वी हैड ए मीटिंग विद वाइस चांसलर, उसको लीगलाइज फॉर्म में हम लोग डिस्कस किया और रेडी है। अगर कोई भी सरकार, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी यहाँ में PSU सेक्टर जो अंशु और आपसू का बात को नहीं सुनेगा, लीगलिटी में हम लोग सुंदर से रिप्रेजेंटेशन देगा, रिफरेंडम देगा, नहीं मानेगा बोलने से हम लोग इलीगल वे को भी एडोप्ट करेगा फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यही है जी सर, वो बोल रहे थे कि अगर आप इन्फॉर्म करके आते भी तो आज जैसे सोल्यूशन हुआ है वही होना था, बोल रहा था। नहीं, इन्फॉर्म करो मत करो, हम लोग का मेन मुद्दा क्या है, चीज़ को रिजोल्व करना था। अगर सिस्टम में जाने से क्या पता नहीं भी होना था होगा। हम लोग अभी इसको, हम लोग वेज को नहीं देखना है, कौन सा वे से कर रहा है, कौन सा तरीका से कर रहा है। हम लोग मेन मुद्दा ये करना है कि अपना काम, अपना मोडलिटीज, अपना काम करने का तरीका होता है। इसको करके आज कैसे किपिन एवेंस 91 फोर्स को, अभी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आज जो वॉक इन इंटरव्यू होना था वो किपिन एवेंस हो गया फॉर द मैंने विद द इंटरवेंशन ऑफ अंशु और आपसू। अगर ये किसके लिए कर रहा है ये तो हम लोग कोई डिफाइन नहीं, सब जो PhD होल्डर से नेट स्लेट क्लियर करके रखा है उन अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कर रहा है। तो उसको लेट अस नॉट सी कि हम लोग का करने का तरीका आप लोग मत देखिए, हम लोग आज एटलीस्ट किया तो मेन मुद्दा में तो आया, आप लोग उसको देखिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधे फंडिंग आती है, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो NIT हो, नेरिस्ट हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अभी अपनी देश में 55 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो ये सारी यूनिवर्सिटी ट्राईपार्टेट एग्रीमेंट साइन करते हैं और उस सिग्नेचर में यानी कि यूनिवर्सिटी, UGC और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसमें एक कॉलम में ये लिखा हुआ है कि हर साल हम 2 या 3% फीस बढ़ाएंगे। ये एग्रीमेंट है। और ये एग्रीमेंट क्यों बढ़ाया गया है? देखिए, आपने ध्यान दिया होगा कि ये कहा जाता है कि फ्री ब्रेड इज़ नॉट गुड, फ्री लंच इज़ नॉट गुड, यानी कि दोनों तरफ से जिम्मेदारी होनी चाहिए। कोई भी छोटा सा एक फीस होती है तो लोग उसके बारे में जागरूक हो जाते हैं। तो अगर स्टूडेंट भी छोटी सी फीस देता है तो वो उसके जागरूक होने की निशानी है, वो उसको तंग करने के लिए नहीं दिया जा रहा। दूसरा, सभी APST के 100% बच्चों को फेलोशिप दी जाती है इसीलिए कि वो अपने फीस का कंपोनेंट भी उससे बियर कर सकें। तो इसलिए उसमें उनको प्रेशराइज करके या गरीबी है करके तंग नहीं किया जा रहा है। सरकार उनको मदद करने के लिए फेलोशिप भी देती है। फेलोशिप के 2 कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट वो जीवन में खाने पीने के लिए इस्तेमाल करता है, दूसरा कंपोनेंट वो फीस भी देता है, और वो फीस भी बड़ी रिजनेबल है। मैंने जैसा कहा कि हमने 3 साल से फीस एकदम नहीं टच की है, चाहे वो इंटरेस्ट फीस क्यों ना हो। फिर मैंने ये कहा कि सभी को पूरा अधिकार है, आप एक एनोलॉजी ड्रॉ करिए, लेकिन एनोलॉजी आप कंप्लीट फीस की ड्रॉ करेंगे। कुछ लोग अपनी फीस में ये लिखते हैं कि हमारी ट्यूशन फीस 2 रुपये, 10 रुपये है या 200 रुपये है। तो हमारी भी ट्यूशन फीस हम बता देंगे आपको कितनी, हमने तो कंप्लीट फीस की बात करी है। तो मेरा ये कहना है कि कंपेरिजन करते समय कुछ डेटा बहुत सारे लोग छुपा जाते हैं, हम तो पूरा डेटा कागज़ पे लेकर आते हैं। तो इसलिए कभी स्टूडेंट की भावना में आई। फिर देखिए, कोविड के समय अभी किसी ने शायद जिक्र किया था कि वो फीस कोविड के समय भी ली गई। कोविड के समय एग्जामिनेशन फीस 40% और 60% घटाई गई थी। कॉलेज को जहाँ तक मुझे याद है कि या तो 60% घटाई गई थी और यूनिवर्सिटी में 40% घटाई गई थी। उसके पीछे कारण क्या है? PG में हमारे ज़्यादा पेपर होते हैं, तो जो ये फीस होती है, सरकार जो है पैसे जो देती है सैलरी पेंशन के लिए देती है और फेलोशिप के लिए देती है। जो रिकरिंग ग्रांट मिलती है, आप सोचते होंगे कि हम सारी फीस पूरी माफ़ करके कैसे क्यों नहीं काम कर पाते हैं। अभी आपके अपनी इस यूनिवर्सिटी में करीब 37-38 गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर को अभी इंगेज किया गया है। गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर को पहले RGU में, ये बात आप लोगों ने किसी ने नहीं कही और किसी ने तारीफ भी नहीं की, किसी जिक्र भी नहीं किया, तो मुझे तकलीफ होगी तो मैंने मदद क्यों की। फिर दूसरी बात मैं कहूँगा कि हमने टीचर्स को सब्सिडी भी दी है, टेलीफोन के माध्यम से ऑनलाइन का क्लास कर सके उसकी भी सब्सिडी दी है। तो अब जब हम ये फीस की बात कर रहे हैं
तो हमने अपने बच्चों को ये जो फीस कोविड में कम की थी वो इसलिए की थी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा था, जबकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हम नहीं ले पा रहे थे। पहले साल ऑनलाइन एग्ज़ाम हमारी एक एजेंसी ने लिया था, जिसने हमको प्लेटफॉर्म दिया था, वो भी फीस ले रही थी। तो हम ये फीस बच्चों की जिम्मेदारी की वजह से लेते हैं, ना कि उनसे प्रॉफिट कमाने के लिए लेते हैं। तो लेकिन बच्चों को कोई सूचना नहीं होती है, इसलिए वो हंगामा करते हैं। आपको जान के ताजुब होगा कि टोटल हॉस्टल फीस जो अपने आरजीयू में है, टोटल हॉस्टल फीस मुझे लगता है कि 600 रुपया या तो साल है या तो सेमेस्टर है। 600 रुपया तो आप महीने में जोड़ लीजिए, 50 रुपया आया। एक कमरे में 2 बच्चे रहते हैं और हम 50 रुपया ले रहे हैं उससे, तो ये तो कोई फीस नहीं हुई, ये तो जिम्मेदारी का एहसास कराने की बात हुई। और पीएचडी वाले बच्चों से सिर्फ 100 रुपीज़ लिया जाता है। तो ये फीस, और ये फीस अभी हमने नहीं बढ़ाई है, ये फीस पहले से चली आ रही है।